मायके से छीन लिया गया। रोहिणी ने कहा, मैंने स्वाभिमान नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे ये सब सहना पड़ा। आज मैं अनाथ छोड़ दी गई हूँ। लालू परिवार में ये तूफान आखिर कहाँ जाकर रुकेगा? राजनीति छोड़ने का ऐलान करने के बाद रोहिणी आचार्य का दर्द फिर फूट पड़ा। नए पोस्ट में उन्होंने चौंकाने वाला दावा किया, एक बेटी, एक बहन, एक हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आरजेडी में कलह मचा हुआ है। लालू यादव के फैमिली, मतलब आरजेडी प्रमुख, आरजेडी के जो है परिवार, आप बोले आरजेडी के संस्थापक लालू यादव हैं, इसीलिए आरजेडी परिवार कहा जाता है लालू यादव के फैमिली को। उसमें कलह मची है। आप लोग ने दोस्तों देखा ही होगा कि रोहिणी आचार्य ट्वीट पे ट्वीट कर रही है संजय यादव रमीज का। इसके पहले भी तेज प्रताप यादव, जिनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया आरजेडी से, उनके शादी करने का कारण या अपने फोटो को वायरल करने के कारण, जो भी कारण उनको जो है सस्पेंड किया गया 6 साल के लिए। ये जो है तो तेज प्रताप यादव द्वारा भी नाम डायरेक्ट नहीं लेके रमीज और संजय यादव को जयचंद की उपाधि दी गई थी कि जयचंद है आरजेडी में, जो कि ये सब कलह करवा रहा है। आरजेडी के भीतर पारिवारिक कलह का सबसे बड़ा जो है योगदान है जयचंद का। जयचंद वो बोलते थे, बट रोहिणी आचार्य जो है तेजस्वी यादव की बड़ी बहन, मीसा भारती से छोटी, उसने साफ अपने ट्वीट में लिखा है कि रमीज और संजय यादव ही हमारे पारिवारिक कलह का जड़ है। उसी के हिसाब से अभी जो तेजस्वी यादव है, जिनका आरजेडी का कमांड तेजस्वी यादव के हाथ में है, वो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो वहाँ पर इतना बाताबाती बढ़ गया कि चप्पल फेंका फेंकी हो गया। साथ में तेजस्वी यादव की वाइफ, पत्नी जो राजश्री यादव, उसके साथ भी बहसाबहसी हो गया रोहिणी आचार्य का। साथ में माता पिता, रोहिणी भी रो रही थी, उसने कहा मेरे माता पिता भी रो रहे हैं। मतलब ये सिचुएशन का सूत्रधार जो है तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमेश ने मुझे यही करने को कहा था और सारा दोष मैं अपने ऊपर लेती हूं। कौन है संजय और रमेश? करने का रमीज और संजय यादव को माना जाता है, जो कि हरियाणा के संजय यादव हैं, रमीज यूपी के हैं। कहा जाता है कि रमीज जो है क्रिकेट खेला करते थे, उसी से पहचान तेजस्वी यादव का उस समय से है। अभी जो है पार्टी का देख रेख, पार्टी को संभालने का, पार्टी का सारा जिम्मा इन्हीं दोनों के ऊपर था। तो ये हार का ठीकरा जो है फोड़ा जा रहा है रोहिणी के ऊपर। तब रोहिणी बिलबिला के ये सारा, नहीं तो पहले रोहिणी भी बीजेपी में, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में भी उठ पटांग बोलने से बाज नहीं आती थी। लेकिन जब आंतरिक कलह हो गया तो फिर वो खुलकर अपने परिवार और अपने भाई, अपने पार्टी के अगेंस्ट ट्वीट किया। तो अब जानते हैं कि रमीज और संजय यादव कौन है, पारिवारिक पटल पर दोनों का गहरा क्यों प्रभाव हो रहा है, बहन अपने परिवार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको क्यों दिया जा रहा है। तो जानते हैं रमीज कौन है। रमीज नेमत खान एक बिल्कुल प्रमुख और विवादित शख्स है, जिसे रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार के अंदरूनी कलह का जवाबदेह बताया है। उनके बारे में जानते हैं। रमीज के बारे में, वे पूर्व क्रिकेटर हैं। उन्होंने झारखंड अंडर 22 टीम का नेतृत्व किया था। उनकी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश बलरामपुर की है। उनकी शिक्षा डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में, आगे जामिया मिलिया इस्लामिया में बीए और एमबीए किया। पारिवारिक रिश्ते, उनकी पत्नी जेबा, रिजवान
जो पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी है। राजनीतिक भूमिका रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में है। उन्होंने आरजेडी के प्रचार डिजिटल वार के रूप में संचालन जिम्मेदारी संभाली है। आपराधिक पृष्ठभूमि, उन पर कुल 11 से 12 मामला का आरोपी हैं। वो हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, एक्सटॉर्शन आदि का उन पर इल्जाम लगाया गया है। एक खास हत्या का मामला चार्ज 2022 में तुलसीपुर यूपी में नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या का था। इससे जुड़ी नकारात्मक सियासी बहस। दोस्तों, संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। पिछले एक दशक से ज्यादा समय से संजय यादव तेजस्वी यादव के साथ हैं और धीरे धीरे लालू फैमिली की बात आरजेडी में सबसे प्रमुख नामों में से एक बन गए। कहा जाता है कि संजय यादव पहली बार तेजस्वी से दिल्ली में मिले और फिर यहीं से दोनों में मित्रता बढ़ गई और अब उनकी पार्टी के एक तरह से सलाहकार बन गए हैं। तेजस्वी और आरजेडी से जुड़े कई अहम फैसलों के पीछे भी संजय यादव का नाम आता रहा। इससे जुड़ी नकारात्मक सियासी बहस। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि उनके संजय यादव के कहने पर राजनीतिक पारिवारिक नाता तोड़ने का फैसला किया। उनके और संजय यादव के कहने पर, रमीज राजा और संजय यादव के कहने पर उनके को परेशान किया गया। उनका प्रभाव रमीज और संजय यादव का तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकारों में एक माना जाता है। उनकी पकड़ पार्टी के महत्वपूर्ण रणनीतियों कामों पर है। कौन है संजय यादव, अब उनके बारे में जानते हैं। संजय यादव इसी विवादों का दूसरा प्रमुख नाम है। वे तेजस्वी यादव के बहुत करीबी सलाहकार माने जाते हैं। राजनीति पद से उन्हें आरजेडी का राज्यसभा भेजा है। कलह की जड़ विवाद इस तस्वीर से शुरू हुई। तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा के रोड शो अभियान में बस में गाड़ी में फ्रंट सीट पर संजय यादव को बैठे दिखे। रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया, उन्होंने फेसबुक पर बिना बड़े शब्दों में एक पोस्ट शेयर किया जिसमें माना वो संजय उस व्यवहार से नाराज है। गंभीर आरोप है रोहिणी ने कहा। उन्होंने संजय यादव रमीज को पार्टी की हार और अंदरूनी निर्णयों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्हें घर से बाहर निकाला गया, अपमानित किया गया रोहिणी को, और एक बार स्लीपर भी उठाया गया। तो वो रोहिणी ने अपने ट्वीट में किया। वो सोशल मीडिया पर उसका ट्वीट है दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। संजय यादव ने जवाब दिया और कहा, तेजस्वी यादव में अहंकार है और पारिवारिक संगठन में अनुशासनहीनता है। जवाब भी दिया और कहा भी, तेजस्वी यादव में अहंकार है और पारिवारिक संगठन में अनुशासनहीनता है, उनका परिवार जो है। यह विवाद आरजेडी के अंदरूनी सियासी और पारिवारिक कलह के प्रतीक माना जाता है। खास करके बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद रोहिणी आचार्य ने स्पष्ट रूप में कहा उन्होंने पार्टी और परिवार का नाता तोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तेजस्वी के अंदरूनी दायरे में बाहरी लोग का दखल है, जैसे रमीज और संजय बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। उन्हें परिवार के मामले में भी दखल दे रहे हैं। रोहिणी परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य की इस ऐलान से लालू परिवार में सियासी घमासान छिड़ गया है। ऐसे में इस बात की अटकलें लगने लगी हैं कि आने वाले दिनों में लालू परिवार में बिखराव और भी बढ़ सकता है। रोहिणी ने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं उससे पार्टी में दो फाड़ भी हो सकते हैं। एक पोस्ट में उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय यादव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सारा दोष खुद पर ले रही हूं। आचार्य ने लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। सुप्रीमो लालू यादव के परिवार के अंदरूनी कलह अब दे रहे हैं। रोहिणी का आरोप है कि ये दोनों संजय, रमीज, तेजस्वी की नजदीकियों को राजनीतिक शक्ति में बदल रहे हैं। उनके कारण पार्टी में गलती और हार की जिम्मेदारी भी इन दोनों के सर पे है। इसके अलावा रोहिणी ने कहा
कि उन्हें अपमानित किया गया, उनके नाम लेने से उन्हें दंडित करने की प्रवृत्ति दिखी। तो कहा जाता है कि संजय का और रमीज का क्या कनेक्शन है तेजस्वी से। यूजर तो इसमें राजश्री यादव इस विवाद में नाम क्यों आता है? राजश्री यादव तेजस्वी यादव की पत्नी है और रमीज जहां रहता था वहीं पर राजश्री यादव भी रहती थी और सलाहकार अभी जान पहचान है और ऊपर से वो क्रिकेट भी खेलता था। तेजस्वी यादव भी दिल्ली में रहता था, यहाँ आरके पुरम में पढ़ता था। यह विवाद सिर्फ पारिवारिक कलह नहीं बल्कि राजनीति शक्ति संघर्ष का मामला बन गया है, क्योंकि रमीज और संजय दोनों तेजस्वी यादव की रणनीति टीम में हैं। उनकी पकड़ मजबूत है। अगर रोहिणी का आरोप सही है तो यह आरजेडी और उसके शैडो इन्फ्लुएंस का उजागर करता है। उनकी इसके अलावा ऐसे आरोप आरजेडी के विश्वसनीयता, अंदरूनी संगठनात्मक स्थिति को कमजोर कर सकता है। खास करके चुनाव हार के बाद समीक्षा के समय ये बड़ा मुद्दा बन गया है। मीडिया और विपक्ष की पार्टियों को मौका मिला है कलह को भुनाने का और उसका फायदा उठाने का। यह आरजेडी की छवि, नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहा है। तो बिहार में सबसे बड़ा ड्रामा अभी सामने आया है। लालू परिवार की कलह की अग्नि तेज हो गई है। तेजस्वी यादव की करीबी रमीज नेमत खान संजय यादव पर लगे रोहिणी आचार्य की गंभीर आरोप। तो दोस्तों इतना ही। आपके हिसाब से क्या सही है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।